हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप बढ़िया होंगे। तो जैसे कि हम कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, रेजिड्यू के क्वेश्चन और हम लॉरेंट जो एक्सपेंशन है उसको देख रहे थे, तो आज हम उसी के रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो आज थोड़ा हम बेसिक क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा सा जो सिंपल होंगे, बेसिक होंगे। ठीक है, जो डायरेक्ट ज़्यादा जिसमें लेंथी क्वेश्चन नहीं होंगे, कुछ एक दो होंगे उसमें, वो थोड़ा होंगे, लेकिन बाकी क्या होंगे, सिंपल होंगे। तो मैं आज फिर से एमसीक्यू लेता हूँ। क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन सी, मतलब कर्व है ये, जेड डी जेड। ठीक है, पहला ऑप्शन है बी माइनस ए, बी ऑप्शन है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी है 1/2 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एंड डी है नन ऑफ दीज। ठीक है, अब क्या होता है कि जो एनालिटिक फंक्शन होते हैं, तो जो पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो हमेशा एनालिटिक फंक्शन होते हैं। और जो एनालिटिक फंक्शन होते हैं उनका इंटीग्रेशन सेम एज जैसे हम इंटीग्रेशन करते हैं सिंपल इंटीग्रेशन, वैसे करके भी निकाल सकते हो। इसका लेंथी मेथड भी, बट आप सिंपल इंटीग्रेशन कर सकते हो। तो जेड का इंटीग्रेशन आप यहाँ पर कर सकते हो। जो एनालिटिक है उनमें क्या होगा, Z²/2। अगर कर्व का एंड पॉइंट जो है ए एंड बी है, तो ये हो जाएगा 1/2 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, सिंपल सा ऐसे तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता एनालिटिक फंक्शन। जो नॉन एनालिटिक फंक्शन है वो पाथ डिपेंडेंट होते हैं। मीन्स क्या होता है, डिपेंड करते हैं पाथ कैसा है, कि एंड पॉइंट भले कोई और हो, लेकिन अगर पाथ चेंज हो रहे हैं तो उनके अलग अलग आंसर आते हैं। ठीक है, ऐसे ही एक देखेंगे, अगर वैसे टाइप के सवाल अगर हमारे पास मिल गए। अगला क्वेश्चन सिंपल था, इफ सी इज गिवन बाय द इक्वेशन, given by equation mod of z minus a equal to r, then the value of integration about c 1 upon z minus a dz। अब यहाँ पर जो c है वो ये है। ठीक है, तो मैंने आपको बता रखा है एक सर्किल होता है जिसका सेंटर a होता है, रेडियस r होती है। तो इसकी वैल्यू निकालनी, जैसे इसमें ऑप्शन दिया हमारे पास 2πi, b है पाई आई या पाई आईटा, भी आईटा ही है असल में। c है हमारे पास π/2i, डी है नन ऑफ दीज। तो इसको आप सिंपल से क्या कर सकते हो, ये आया कहाँ से, जैसे मॉड ऑफ जेड माइनस इक्वल टू आर है। तो मैंने बता रखा आपको कि जो ये तो सर्कल की जो इक्वेशन है, अगर इसमें मॉड हटाना है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जेड माइनस इक्वल टू आर ई की पावर आइटा थीटा, थीटा वेरी कराओगे आप 0 to 2π, तो क्या बन जाएगा, इस सर्कल की फॉर्म होगी। तो आप इसकी मदद से भी कर सकते हो। तो क्या आएगा, 0 to 2π हो जाएगा, क्लोज करके अबाउट 1/z-a की वैल्यू क्या, आर ई की पावर आइटा थीटा। और डी जेड क्या होगा, डी जेड होगा, मैं डी जेड की वैल्यू आर ई की पावर आइटा थीटा का, पहले की पावर आइटा थीटा होगा, फिर आइटा थीटा का होगा आइटा डी थीटा। ठीक है, डी जेड की वैल्यू रख दी हमने। अब ये और ये कैंसिल हो गया, आई आ जाएगा बाहर, वन का थीटा के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन थीटा 0 to 2π, तो 2π माइनस 0 होगा तो क्या आ जाएगा 2πi या 2π आइटा। ठीक है, तो ये होता है 2π आइटा इंटीग्रेशन अपॉन 1/z - a dz। ठीक है, अगला है हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है, इफ एफ जेड इज एन एनालिटिक फंक्शन ऑफ z and if f dash z is continuous at each point within and on a closed contour C, then पहला ऑप्शन हमारे पास ये है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी जेड अबाउट कर इक्वल टू 2πi, बी है एफ जेड डी जेड
इक्वल टू पाई आई या पाई आइटा, सी है एफ जेड डी जेड इक्वल टू 0 एंड डी है एफ जेड डी जेड डज नॉट इक्वल टू 0। तो सिंपल सा क्या है कि जब हमारे पास क्या होता है एफ जेड एनालिटिक फंक्शन होता है, ठीक है, तो उसका जो इंटीग्रेशन होता है अबाउट ए क्लोज कंटूर, याद रखना वो होता है 0। तो इसका आंसर क्या हो, सिंपल सा 0 को, ठीक है। दूसरा, indefinite integral fz equal to z naught to z fz dz of fz is, पहला है an analytic of its lower limit z naught, b है an analytic of its upper limit z, c है analytic of both limits z and z naught, and d है none of these। तो क्या होता है कि जो एफ जेड इसका इंडेफिनिट इंटीग्रल है ये, ठीक है। यहाँ पर कैपिटल एफ जेड भी लिख सकते हो आप कुछ, क्योंकि ये एफ जेड अलग है, ये एफ जेड अलग है, ठीक है। तो इसका जो इंडेफिनिट इंटीग्रल ये आया, तो ये जो फंक्शन होता है ये एनालिटिक फंक्शन होता है हर पॉइंट पे। तो ये क्या होगा, बोथ लिमिट जेड एट जेड नॉट, सिंपल सा आपने ऐसा लिखना है, ठीक है। अगला है पांचवा, इफ एफ जेड इज एन एनालिटिक फंक्शन within and a closed contour C and A is any point यहाँ पर दे रखा A is any point within C then fz equal to, पहला है 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए टू द पावर एन डी जेड, बी है 1/2 पाई आई एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए स्क्वायर डी जेड, सी है 1/2 पाई आई एफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस ए एंड डी है नन ऑफ दीज। देखिए सिंपल सा क्या होता है, अगर आप ये जो होता है एफ एन एस डिफ्रेंसिएशन ऑफ ए इक्वल टू इंटीग्रेशन, जब इसको आता है तो इसमें जब हम वैल्यू निकालते हैं तो ये आता है एन फैक्टोरियल अपॉन 2 पाई आई, ठीक है। और यहाँ पर आता है एफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस ए टू द पावर एन प्लस 1। ये सिंपल है। अब जब क्या होता है कि हमारे पास n जब 0 होगा, n 0 का मतलब होता है एफ ऑफ ए, यहाँ पर लिखा था एफ जेड, ठीक है। तो एफ जेड एट ए, यहाँ पर एफ जेड को आप यहाँ पर एफ ए भी लिख सकते हो या एफ जेड एट जेड इक्वल टू ए भी लिख सकते हो। तो क्या होगा, जब n 0 होगा तो उसका मतलब होता है एफ ऑफ ए, n 1 होगा तो एफ डैश ए, ठीक है। तो एफ ए क्या होगा, n जब 0 होगा तो क्या आएगा एफ जेड डी जेड जेड माइनस ए की पावर 1, और यहाँ आएगा 0 का फैक्टर 1 तो 1/2 पाई आई। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर सी, ठीक है। कभी पूछा एफ डैश से तो यहाँ पर आएगा जेड माइनस का स्क्वायर, ये होता तो क्या आता है एफ डैश। यहाँ पर तब क्या होता है, ये बिल्कुल अगर एन है तो यहाँ पर एन माइनस 1 होता है, एक कम होता है। देखिए एन प्लस 1 है तो एन है, तो अगर यहाँ एन है तो इसमें क्या आना था, अगर यहाँ पर ये ऑप्शन होना चाहिए था तो यहाँ था एफ ऑफ एफ है, इस एफ का एन माइनस 1 डिफ्रेंसिएशन ऐड है, तो ये होता है। यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या आना चाहिए था, एन का फैक्टोरियल भी आना चाहिए था। तो ये सिंपल सा आप ये फॉर्मूला याद कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर जो हमारे पास दिया है
यहाँ पर लिखा है 8, जो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कितने हो गए थे, ये हो गए थे हमारे पास 5 क्वेश्चन। अब 6 है, ये भी इंपॉर्टेंट डायरेक्ट स्टेटमेंट वाले करा रहा हूँ पहले मैं। इफ एफ जेड बी एनालिटिक within and on a closed contour C, then point giving the maximum mod of fz can be, तो पहला ऑप्शन है विद इन सी, बी है आउटसाइड सी, सी है ऑन बाउंड्री सी एंड नॉट विद इन इट, डी है ऑन बाउंड्री एंड विद इन सी। तो होता क्या है कि जो ये मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल है, ऐसे मिनिमम मॉडुलस प्रिंसिपल की होता है कि अगर एफ जेड एनालिटिक है किसी क्लोज कंटूर में, ठीक है, विद इन एंड ऑन मतलब उसकी बाउंड्री पे भी और उसके अंदर भी है, अगर कोई एनालिटिक फंक्शन है किसी कंटूर में, तो जो मैक्सिमम ऑफ मॉड ऑफ एफ जेड जो आएगा वो याद रखना ऑन द बाउंड्री ऑफ सी आएगा। अगर बाउंड्री पे भी आ रहा है और अंदर भी आ रहा है तो समझ जाइए कांस्टेंट होगा अगर उसे एनालिटिक होना है, नहीं तो ऐसा कोई जो नॉन कांस्टेंट एनालिटिक हो और मैक्सिमम ऑफ मॉड ऑफ एफ जेड आपका बाउंड्री से अंदर है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो याद रखना कि अगर बाउंड्री के पे भी आ रहा है और अंदर भी आ रहा है तो वो एफ जेड अगर एनालिटिक है तो कांस्टेंट होना पड़ेगा, तो अगर नॉन कांस्टेंट है तो कहाँ मिलेगा, ओनली बाउंड्री पे, ठीक है। तो असल में इसका जो आएगा आंसर ऑन बाउंड्री होना चाहिए एंड नॉट विद इन इट। बाउंड्री पे क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है। अगला है 7 क्वेश्चन है, इफ सी इज सर्कल mod of z minus a equal to r, then integration c dz upon z minus a to the power n equal to 2 pi I, when पहला ऑप्शन है n does not equal to 1, b है n equal to 0, c है n equal to 1, d है none of these। अब आपने ये बहुत सारे टाइप से कर दिया एक क्वेश्चन। अब आपको पता है किसके लिए होता है, जब ये n इक्वल टू 1 होता है तभी क्या आता है, 2 पाई आई होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना, सिंपल सा। अगला ऐसा क्वेश्चन दे रखा है, ये हो गया 8 वाला क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ 1 अपॉन जेड माइनस 2 क्लोज कर्व है, सी जो है सर्कल दे रखा है डी जेड, सी इज सर्कल, मॉड ऑफ जेड माइनस 2 इक्वल टू 4। अब 2 सेंटर है तो और 4 रेडियस है तो ऑब्वियसली 2 उसके अंदर आ रहा है सर्कल के, तो सीधा सीधा क्या आ जाएगा, 2 पाई आई आएगा। ये भी ये ध्यान रखना 1 अपॉन जेड माइनस ए हो ओनली, ठीक है, और वो जो ए पॉइंट है अगर वो क्या आ रहा है उसके अंदर आ रहा है तो सीधा सीधा आंसर आपने 2 पाई आई करना है। अगर ये जेड माइनस 3 भी होता तब भी 2 पाई आई होता। आपने फिगर बनाना है, 2 सेंटर है, जैसे ये 1 है ये 2 है, ठीक है, -1 है ये माइनस, तो 2 ये 2 हो गया, 3 4 5 6, तो ये यहाँ से भी जाएगा क्योंकि 4 रेडियस है उसकी, और यहाँ से भी जाएगा, तो 4 ही हो गया, 1 2 3 4, एक 1 2 3, अब फिर ये 4 आएगा आगे, 2 3 4 5 और 6 पे आएगा। तो इसके अंदर अगर यहाँ पर जेड माइनस 3 होता, जेड माइनस 4 होता, या जेड माइनस ये होता आईटा होता, जेड माइनस 2 आईटा होता, सारी की वैल्यू क्या आती, 2 पाई आई आती, ठीक है, ध्यान देना है। अब इसमें अगले देखते हैं कि इसका आगे और क्वेश्चन हमारे पास क्या है। इसमें आप ऑप्शन भी देख सकते हैं, यहाँ पर ए इक्वल टू 2 पाई आई, बी है पाई आई, सी है पाई बाई 2 आई, डी है 4 पाई आई। तो कितना होगा, 2 पाई आई हमने वैसे भी निकाल रखा था, तो 2 पाई आई हो जाएगा। अब हम इसके अलावा और क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमें दे रखा है if C is a circle
मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या है, सेंटर 0 है, रेडियस 1 है, ठीक है। देन जेड इंटीग्रेशन ऑफ सी जेड बार डी जेड, ये वैसे मैंने पहले भी करा रखा है और आप कर भी सकते हैं। देखिए मॉड ऑफ जेड 1 है, होल स्क्वायर कर दिया दोनों साइड, तो मॉड ऑफ जेड स्क्वायर क्या होगा 1। अब मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर क्या होता है, जेड जेड बार, तो जेड बार कितना हो गया 1 अपॉन जेड, यहाँ पर क्या लिख देना है 1 अपॉन जेड डी जेड। अब जेड माइनस जीरो, जीरो क्या है, सेंटर रेडियस 1 है, तो यहाँ पर ये जीरो सिंगुलरिटी आ रही थी इसकी, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2 पाई आई। तो इसमें ऑप्शन दे रखे थे हमारे पास 2 पाई आई, बी है पाई आई, सी है 0 एंड डी है नन ऑफ दीज। देखिए जेड बार है अगर तो 2 पाई आई आ रहा है, तो अगर जेड है तो अलग आएगा, क्योंकि जेड का आएगा 0। जेड बार एनालिटिक नहीं होता इसलिए ऐसा हो रहा है, अगर एनालिटिक होता तो इसका भी आंसर क्या आ जाता, 0 आ जाता, ठीक है। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है कि कौन एनालिटिक है कौन नहीं एनालिटिक। फिर ऐसे ही हमारे पास यहाँ पर है अगला क्वेश्चन, इफ सी इज अ क्लोज कर्व, इफ सी इज अ क्लोज्ड कर्व देन इंटीग्रेशन ऑफ सी जेड डी जेड इज, पहला ऑप्शन है 2 पाई आइटा, बी है 0, सी है पाई आइटा, डी है नन ऑफ दीज। तो क्या होगा, ये देखो एनालिटिक है, तो एनालिटिक होता है तो क्लोज कंटूर के अबाउट क्या होता है, इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा, ठीक है। अगला है क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ 0 to 1 प्लस आइटा जेड स्क्वायर डी जेड इज, पहला ऑप्शन है 0, बी है 2/3 माइनस 1 प्लस आइटा, सी है 2/3 1 प्लस आइटा एंड डी है नन ऑफ दीज। तो क्या होगा, देखिए सिंपल से ये मैंने आपको बता रखा है, जेड स्क्वायर क्या होता है, पॉलिनोमियल होता है, तो क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा तो जो होगा डिपेंड करेगा, इसका जो इंटीग्रेशन है वो केवल एंड पॉइंट पे डिपेंड करेगा, तो पहला पॉइंट से ये रखना है यार, पास पे डिपेंड नहीं करता। दूसरा पॉलिनोमियल है, क्लोज कर्व नहीं है, 0 to 1 प्लस आइटा है, मीन 0, इसका मतलब क्या हो, 0 का मतलब 0 प्लस 0 आइटा, तो आर्गन प्लेन में का मतलब है कि 0 0 से 1 कॉमा 1, ये देखो 1 प्लस आइटा मीन्स 1 रियल पार्ट हो गया, इमेजिनरी पार्ट 1 हो गया, तो 0 0 से 1 1 तक किसी भी पाथ से आप इंटीग्रेट करो सेम वैल्यू आएगी, क्योंकि एनालिटिक है। तो सीधा सीधा क्या करना है, सिंपल सा इंटीग्रेशन करना है z³/3 और 0 to 1 प्लस आइटा करना है, तभी करना है जब ये एनालिटिक होता भी होता है ऐसे, तो आ जाएगा 1/3 बाहर हो जाएगा, z³ तो मतलब आएगा मतलब 1 प्लस आइटा का क्यूब और फिर -0, ठीक है। अब इसको हम ओपन करते हैं, तो ये हो गया 1/3, 1 प्लस आइटा का क्यूब हो गया a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab², ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखते हैं ये वैल्यू कितनी आ रही है, आइटा क्यूब हो गया माइनस आइटा, या कि 3 आइटा और आइटा स्क्वायर हो गया -1, तो -3 हो गया, तो 1/3, 1 - 3 हो गया -2 प्लस 2 आइटा, तो 2 से 2 काटोगे तो 2 बाहर ले लेना, काटना नहीं, 2/3 होगा -1 प्लस आइटा। अब देखते हैं ये कहाँ पर है, 2/3 -1 प्लस आइटा, तो क्या आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। ऐसे अगला क्वेश्चन है, इंटीग्रेट्स अबाउट सी जेड प्लस 4 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 2z प्लस 5। सी जो है दे रखा हमारे पास सच दैट मॉड ऑफ जेड प्लस 1 इक्वल टू 1, पहला ऑप्शन है 0, बी है 1, सी है 2, डी है 3। क्या होगा, इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान दीजिए, इसका मतलब है -1, सेंटर है रेडियस 1 है, -1 ही हो गया, सेंटर रेडियस 1 हो गया, तो ऐसे जा रही है, ठीक है। इसको पहले फैक्टर कर दीजिए नीचे वाले को, क्या होगा जेड स्क्वायर। अब इसमें देखिए ध्यान से देना, इसमें जो वैल्यू करेंगे हम जेड स्क्वायर प्लस 2z प्लस 5, यहाँ पर जो है रूट है, अब ये देखते हैं वैल्यू कितनी आएगी, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको उससे कर लीजिए सीधा सीधा, क्या आएगा -2 प्लस b² मीन्स 4 माइनस 4ac अपॉन 2a,
तो हो रहा -2 प्लस माइनस, ये होगा -16 को लिख सकता है 4 आइटा अपॉन 2, तो कटेगा तो आएगा -1 प्लस -2 आइटा। तो इसका मतलब है -1, 2 एंड -1 -2, ये 2 पॉइंट है। अब आपने ये देखना है कि ये इस सर्कल के अंदर आ रही कि नहीं आ रही, सिंगुलरिटी आ रही कि नहीं आ रही। तो देखिए -1 ये था, 2 का आएगा, ये तो 1 रेडियस है तो 2 तो ये आएगा -1 2, और -1 -2 का आएगा नहीं। तो ये दोनों क्या इसके अंदर है ही नहीं, इसके अंदर ये पूरा का पूरा फंक्शन क्या हो गया, एनालिटिक हो गया। तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। बहुत ही क्वेश्चन है, समझ लीजिए कैसे करना है, आ गया होगा आपकी समझ में। एक बार इसको देख लेना फिर से, ठीक है, जहाँ पर नहीं आएगा पूछ लेना। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, वैल्यू ऑफ 1/2 पाई आई mod of z equal to 3 e to the power z upon z minus 2 dz। अब mod of z 3 का मतलब है 0 सेंटर 3 रेडियस, उसके अंदर तो 2 आएगा ही आएगा, तो ये तो इसका मतलब सिंगुलरिटी है। तो इसका कितना आएगा, 1/2 पाई आए, तो ऐसे रखो। तो इसमें जो वो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, तो क्या आया था, याद है आपको, 2 पाई आई आएगा अपॉन 0 का फैक्टोरियल, क्योंकि इसकी पावर 1 है, z माइनस 2 की पावर 1 है, तो 0 को 1 से कम, तो 1 है तो 1 कम करो, 0 का फैक्टोरियल। और जो ऊपर वाला फंक्शन है इसमें उसका कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं होगा, और उसमें z इक्वल टू क्या रखेंगे, 2, ठीक है। तो इससे ये कटा, ये 1 हो गया, तो अब z इक्वल टू 2 रखेंगे तो क्या आएगा, e की पावर 2। तो इसका आंसर क्या होगा, इसके ऑप्शन दिए थे हमारे पास, 2 पाई आई ई स्क्वायर, बी था 2 पाई आई ई क्यूब, सी है ई, डी है ई स्क्वायर। तो क्या आंसर हो गया इसका, डी, ठीक है। तो ये थोड़ा क्या आ गए, बेसिक क्वेश्चन आ गए जो हमने बताया। अब थोड़ा इससे हम थोड़ा और बड़े लॉरेंट एक्सपेंशन के भी कर लेते हैं, रेजिड्यू को भी कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ठीक है, यहाँ पर दिया है, इफ एफ जेड हैज़ अ ज़ीरो ऑफ ऑर्डर n at z equal to a, then 1/fz has a pole of order n at z equal to, पहला ऑप्शन है 1/a, बी है 0, सी है a, डी है नन ऑफ दी। तो एक ध्यान रखना यहाँ पर, सिंपल बेसिक चीज़ है कि अगर एफ जेड जो है उसके पास हैज़ अ ज़ीरो ऑफ ऑर्डर एन, हैज़ अ ज़ीरो का मतलब है जैसे रूट होता है, उसका एक रूट है, ठीक है। हैज़ अ ज़ीरो का मतलब वो है कि हैज़ अ रूट, तो एफ जेड के पास रूट है, एफ जेड का रूट होने का मतलब क्या है, जहाँ पर एफ जेड की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। तो उसका जो रूट है उसका ऑर्डर एन है, ऑर्डर एन मतलब रिपीटेड रूट, आपको पता होगा कि जैसे बहुत, जैसे जेड माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या हो गया, तो कब होगा 0, जेड इक्वल टू 2, 2 पे होगा, तो 2 2 बार रिपीटेड रूट है। तो एफ जेड के पास अगर एन ऑर्डर का क्या है, 0 है, तो उसी पॉइंट पे, ए पॉइंट पे उसके पास क्या हो जाएगा, पोल हो जाएगा, 1/f का पोल हो जाएगा ऑफ ऑर्डर एन। तो ये इसका आंसर, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, फंक्शन एफ जेड इक्वल टू ई की पावर जेड माइनस 2i, पहला है हैज़ नो ज़ीरो, बी है हैज़ ओनली 1 0, सी है हैज़ काउंटेबल नंबर ऑफ ज़ीरो, हैज़ काउंटेबल नंबर ऑफ 0, और डी है हैज़ अनकाउंटेबल 0। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, इजी मीन्स इजी भी है बट अच्छा क्वेश्चन भी है। अब इसका कैसे निकालेंगे, ई की पावर जेड माइनस 2i इक्वल टू लेंगे 0, ई की पावर जेड आ जाएगा 2i, तो जेड आ जाएगा log 2i, जैसे ई हटेगा यहाँ से तो यहाँ पर आ गया जेड इक्वल टू 2i, लॉग पे आ जाएगा, तो जेड इक्वल टू लॉग 2i है। अब इसको लॉग वाले फॉर्मूले से करो, तो कैसे बताया था मैंने आपको, 1/2 लॉग अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स है 0, वाई है 2,
सिंपल सा। फिर इसमें अंडर रूट नहीं आता, ठीक है। जब 1/2 है तब अंडर रूट नहीं आएगा, अगर 1/2 नहीं होगा तब अंडर रूट आएगा। प्लस आइटा टेन इनवर्स y अपॉन एक्स। y क्या है, y हमारे पास 2 है अपॉन 0। अब इस आइटा के साथ आता है 2n पाई, याद रखना यहाँ पर आइटा, ये जनरल फॉर्मूला, एक आएगा 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आइटा टेन इनवर्स 2 अपॉन मतलब वाई अपॉन एक्स प्लस 2n पाई। तो कितना हो जाएगा, तो ये जाएगा हाफ लॉग 4 प्लस आइटा, अभी टेन इनवर्स 2/0, तो 2/0 क्या हुआ, ये आ गया तुम्हारा पाई/2 पे, ठीक है। तो पाई/2 प्लस 2n पाई। अब यहाँ पर n वेरी कर रहा होगा इंटीजर की टाइप से, तो कितने जीरो होंगे, तो इंटीजर जो सेट है n1 2 रखते जाओगे तो अलग अलग आंसर आते रहेंगे, ठीक है। इसके अगर जैसे प्रिंसिपल वैल्यू पूछोगे तो प्रिंसिपल वैल्यू ओनली ये है, ये इसे बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू, यहाँ से यहाँ तक। जनरल वैल्यू ये पूरी है, ठीक है। तो इस पूरी जनरल वैल्यू के लिए n1 2 0 1 2 3 रखते जाओगे तो e की पावर z को 2i आता रहेगा। तो ऐसे n कितने इनफाइनाइट है, बट सेट ऑफ इंटीजर क्या होता है, काउंटेबल होता है, अनकाउंटेबल में नहीं आता, ठीक है यार। हमारा काउंटेबल ही इनफाइनाइट में आता है, लेकिन उसे काउंटेबल ही बोल सकते हो, काउंटेबल ही आएगा। तो हैज़ काउंटेबल नंबर ऑफ 0, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। अगला है क्वेश्चन, द फंक्शन 1/z z-1 का क्यूब हैज़ अ पोल ऑफ ऑर्डर p एंड रेजिड्यू r एट z इक्वल टू 1, देन ए ऑप्शन है p इक्वल टू 1 r इक्वल टू 1, बी है p इक्वल टू 3 r इक्वल टू 1/3, सी है p इक्वल टू 3 r इक्वल टू 1 एंड डी है p इक्वल टू 1 r इक्वल टू 1। अब हमें पता है कि ये हमें z इक्वल टू 1 पे निकाल दो, सिंपल सा है। z इक्वल टू 1 जो है पोल ऑफ ऑर्डर 3 है, क्यों, अगर मैं इसको लिमिट z टेन टू 1 z-1 के क्यूब से इनटू करूँगा तो जैसे पोल का मतलब क्या होता है, लिमिट z टेन टू 1, अगर पहले z टेन टू 1 रखिए, इसमें डिफाइंड नहीं हो रहा। अब z-1 का अगर मैं कितनी पावर करनी पड़ेगी, अगर मैं 3 पावर से इनटू करूँ तो क्या आ जाएगा आंसर 1, नॉन जीरो और एग्जिस्ट कर रहा है, कितनी पावर करनी पड़ी 3, तो 1 जो हो जाएगा पोल हो जाएगा ऑफ ऑर्डर 3, ठीक है। तो p ऑर्डर p मीन्स p3 होगा, तो p आंसर यहाँ पर ये है, ये अब रेजिड्यू निकालते हैं 1 पे रेजिड्यू, तो क्या आएगा, पोल है ऑर्डर 3 का, तो रेजिड्यू कैसे निकलता है, 2 मेथड बताए थे आपको। सिंपल से क्या करो, 1 एक कम फैक्टोरियल कर लो, 2 का फैक्टोरियल कर दिया, उसके बाद डी डिफ्रेंसिएशन करना है कितने बार, 2 ही बार, तो डी स्क्वायर अपॉन डी जेड स्क्वायर डिफ्रेंसिएशन करना है, इसको छोड़ के जो हटा क्या आएगा 1/z का, कितना आएगा 1/z का पहला आता है -1/z स्क्वायर, फिर आता है 2/z³। अब फिर हम क्या रख देंगे z इक्वल टू, यहाँ पर लिमिट लगा दो z टेन टू 1, ये ध्यान रखना, z टेन टू 1 लिमिट z टेन टू 1 रख दोगे तो कितना आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा 1 आ जा रहा है आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा, पोल ऑर्डर 3 का हो गया, रेजिड्यू कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है।